हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले मैं आपको इस पीरियड टेबल में थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये देखिए हमारी बड़ी पूरी पीरियड टेबल है, उसका मैंने वहाँ से पार्ट लिया है जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फोर्थ पीरियड है हमारा। इस फोर्थ पीरियड में पोटेशियम कैल्शियम के बाद स्कैंडियम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। यानी कि फोर्थ पीरियड से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू होते हैं। फिर फिफ्थ पीरियड यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कंटिन्यू रहते हैं। ये जो पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है स्कैंडियम टू जिंक, डेट इज दिस क्या है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर ये यटरबियम से कैडमियम तक, लैंथेनम से Hg तक और एक्टिनम से Cn तक, यूबी का नाम अब Cn हो गया है। तो ये आपके क्या रहे, पूरा ये जो पूरा बॉक्स है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनके कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी हम करेंगे आज। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बता दूँ। ये देखिए आप, एक तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। और क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में सबसे पहले डी सबशेल भरना शुरू होता है, और आपको बताया था मैंने कि डी सबशेल कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। जब n बराबर 3 होता है तो वहाँ से डी सबशेल स्टार्ट होता है। तो ये हमारे स्कैंडियम की ये जो फोर्थ पीरियड की सबसे पहली ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो कहलाती है 3D सीरीज। जो स्कैंडियम की सीरीज कहलाएगी वो 3D सीरीज कहलाएगी, यट्रबियम की कहलाएगी 4D सीरीज, और लैंथेनम की कहलाएगी 5D सीरीज, और एक्टिनियम की कहलाएगी 6D सीरीज। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लैंथेनम और एक्टिनम के बाद से जो है हमारे ये जितने भी हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, एफ सबशेल भरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से जब हम यहाँ पर हॉफनियम और रदरफोर्डियम पर आएंगे, ठीक है, लैंथेनम के बाद से, यहाँ लैंथेनम के बाद से ये 14 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद देन हाफनियम, क्योंकि लैंथेनम का कितना है 57 है एटॉमिक नंबर। उसके बाद 14 एलिमेंट्स ये और आ जाते हैं, 57 में 14 जोड़ो 71 तक ये आ गए ल्यूटेटियम तक। फिर यहाँ से जो हाफनियम का एटॉमिक नंबर आता है वो क्या आता है, 72 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, जब हाफनियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम उसमें एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भरे हुए दिखाएंगे। ठीक है, अब एफ ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे डी जो है हमारा डी ऑर्बिटल तीसरी कक्षा से, तीसरे शेल से भरना स्टार्ट होता है, इसी तरह से एफ ऑर्बिटल जो है चौथी कक्षा से भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 4f सीरीज यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, यहाँ से 4f ऑर्बिटल पूरा भरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर 5f ऑर्बिटल पूरा भरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलिए अब ये तो चीज़ रही जनरल चीज़ जो मैंने आपको बताई। एक और दूसरी चीज़ मैंने आपको इससे पहले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो में आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, हर एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो आपको एक चीज़ क्या बेसिकली याद रखनी है कि हर एक नोबल गैस का क्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आपने याद कर भी लिया होगा। तो उस नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब एक चीज़ आप देख लो, स्कैंडियम के सीरीज में क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है। इससे पहले क्या आता है, इससे पहले जो है आपका ऑर्गन आता है। ये क्या है, ऑर्गन आता है। तो जब हम स्कैंडियम सीरीज शुरू करेंगे तो ऑर्गन को फिल दिखाएंगे। ठीक है, ऑर्गन तक हमारा कंप्लीट हो गया 18 तक। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं स्कैंडियम में वो हम दिखाएंगे। जब हम यट्रबियम सीरीज शुरू करेंगे 4D सीरीज दूसरी वाली, तब हम क्रिप्टॉन के साथ भरा हुआ दिखाएंगे। जब लैंथेनम से आगे शुरू करेंगे तो यहाँ जिनॉन का भरा हुआ दिखाएंगे हम, और जब एक्टिनियम से स्टार्ट करेंगे तो हम रेडॉन का भरा हुआ दिखाएंगे। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा इसमें क्या है, पीरियड टेबल की लोकेशन याद कर लो। एक पीरियड टेबल अपने दीवार पर लगा लो, आपने स्टडी रूम का जो आपका अपना स्टडी रूम है उसमें एक दीवार पर उसको फिक्स कर लो, लगा लो। तो धीरे धीरे आपको हर एक एलिमेंट की सिचुएशन और उसके एटॉमिक नंबर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर इन कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, हर चीज़ में नई चीज़ आप सीखते हो दिक्कत आती है। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, रोजाना पीरियड टेबल देखोगे, समझोगे, एलिमेंट्स याद करोगे, उनके एटॉमिक नंबर याद करोगे, तो धीरे धीरे करके कॉन्फ़िगरेशन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ये हटा रही हूँ उसे, पीरियड टेबल को। चलिए अब जो है हम क्या लिखते हैं,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये हैं, ये क्या भला नोबल गैस, उनको हम ले लेते हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट में आपको बताया था, यहाँ 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे और यहाँ 32, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये तो उसका पहाड़ा ही हो गया 18 का, और फिर 32 जोड़ा 86। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। चलिए अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है स्कैंडियम का स्कैंडियम का लिखना है, यहाँ OG भी लिख लो आप, OG में फिर 32 जोड़ा 118। ये हमारा कौन सी पीरियड में आती है, आर्गन आती है तीसरे में, ये 3rd पीरियड है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है और ये 7th है। हमने कहा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से हम लिख रहे हैं अब स्कैंडियम का। ठीक, किसका लिख रहे हैं बोला, स्कैंडियम का, स्कैंडियम। अब इसके नीचे येट्रवियम, फिर लेंथेनम और फिर एक्टिनम, ये तो हम लिखेंगे, स्कैंडियम, येट्रवियम, लेंथेनम, थोड़ा सा नीचे नीचे इसके आप सामने सामने पड़ जाएं, और एक्टिनम। ठीक है, चलिए अब इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमें एटॉमिक नंबर भी तो पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका क्या है। ये 21 है स्कैंडियम, अब इसमें हम कितना जोड़ें, इसमें हम जोड़ेंगे अब 18, 18 जोड़ा 39 येट्रवियम हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या जोड़ेंगे इसमें, फिर हम जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ दो 57, लेंथेनम आ गया। अब हम क्या जोड़ेंगे, अब हम 32 जोड़ेंगे, ये कितना आ गया 89 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एटॉमिक नंबर भी हो गया और एटम भी हो गया। अब हमें लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए 18 तक तो हमने पढ़ ही दिया था, 18 तक तो आ ही जाएगा। ऑर्गन 18, नहीं तो आप सब खोल के भी लिख सकते हैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, हर एक एस ब्लॉक का भी और पी ब्लॉक का भी। ठीक है, तो ये 18 आपका ऑर्गन हो गया। अब चूंकि ये देखिए आप, यहाँ पर ये 3rd पीरियड है। ठीक है, 3rd पीरियड है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा 3P तक कंप्लीट हो चुका है, 3S 3P जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा भरेगा इसके बाद, चूंकि ये क्या है हमारी 3D सीरीज शुरू होती है, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, 3D सीरीज शुरू हो रही है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D में जाएगा। लेकिन एनर्जी किसकी कम होती है, 4s की कम होती है, हम 4s पहले लिखेंगे, 3D बाद में लिखेंगे। आप n+l रूल लगाओ इसमें, n+l, n यहाँ पर 4 और l0 4 आ गया, यहाँ 3 और दैट इज 2 5 आ गया, तो ये पहले आएगा ये बाद में। अब 18 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 19 20 और एक 21। ठीक है, येट्रवियम पे आओ, यहाँ पर हम इसको क्रिप्टॉन को दिखाएंगे। येट्रवियम के लिए, येट्रवियम के लिए क्रिप्टॉन को दिखाया, कंप्लीट करा हुआ क्रिप्टॉन है 36, देन अब 4D सीरीज है, ये 3D है तो ये 4D आ जाएगा, और ये नेक्स्ट अगली शेल शुरू हो जाएगी 5s। क्यों, क्योंकि देखो आप क्रिप्टॉन हमारा 4th पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद कौन सी, ये 5th पीरियड, ये हमारा 5th पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है। ये तो आपको क्लियर है नहीं है, हमने बताया था ना आपको। अभी पीरियड टेबल क्यों दिखाई, इसलिए तो दिखाई कि स्कैंडियम जो शुरू होता है वो 4th पीरियड से शुरू होता है, ध्यान कर लिया आपने, ये 5th पीरियड 6th एंड 7th। ठीक है, चलिए क्रिप्टॉन 36 हो गया, 36 2 ये 38 और एक 39, क्लियर हो गया। अब जीनॉन पर आओ, जीनॉन 54, यहाँ पर फिर 6s सीरीज हो जाएगी और ये 5D हो जाएगी। बेस बना लो आप, पहले बेस लिख लिया, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो जीनॉन का 54 55 56 एंड देन 57। ठीक, अब यहाँ पे रेडॉन, रेडॉन कितना 86, 7th पीरियड है तो 7s और 6D। ठीक है, रेडॉन 86 है, 86 88 और 89, क्लियर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, जनरल नहीं है। ठीक, जहाँ एक्सेप्शन होता है वहाँ जरा थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन बहुत होते हैं और उसको याद कैसे रखें, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट क्लीन चिट मिल गई इसको। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अगला कौन सा है हमारा, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्डियम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है,
कुछ नहीं करना है इसमें। ये 22 है, ये कितना है 22, इसका भी आप निकाल लो कितना होता जाएगा। इसमें फिर 18 जोड़ो 40, फिर इसमें 18 जोड़ो, नहीं अब यहाँ 18 नहीं जोड़ेंगे। अब आप ध्यान देखो, ये जो हमारा लेंथेनम आया था, इससे पहले लेंथेनम और एक्टिनम आया था, यहाँ से प्लस 14 एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो 18 में 14 जोड़ो 32 आ गया। अब यहाँ हम 32 प्लस करेंगे, 32 प्लस किया 72 आया, यहाँ भी 32 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 104। ठीक है, तो अब ये बनेगा हमारा। ये बात आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको भी बताया था ना, इसलिए बताया था स्टार्टिंग में। तो अब इसका बनाना है हमें, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा 18 19 20 21 22, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 5d2 और यहाँ पे 62, बिल्कुल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने क्या बताया है, यहाँ पे हमारी कौन सी सीरीज शुरू हो जाती है, हमारी F सीरीज शुरू हो जाती है। 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं, तो हम यहाँ 4f दिखाएंगे। ये वही भरते हैं, लेंथेनम के बाद 4f पूरा भर जाता है, तो 4f 14 दिखाएंगे, क्योंकि लेंथेनम के बाद पूरे F ब्लॉक एलिमेंट्स 14 शो होते रहे हैं। ठीक है, जो नीचे रखे गए हैं, पीरियड टेबल में जगह नहीं है इसलिए उनको नीचे अलग से रखा गया है, तो वो 4f 14 हम उनका पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप देखो जिनॉन के कितने हैं 54 प्लस 2 जोड़ो 56 एंड 14 जोड़ो उसमें 70 हो गए। ठीक है, अब 72 है तो हमारे 5d2 ये चले जाएंगे। ठीक है, ये हाँ 5d2 क्लियर। ऐसे यहाँ पे रेडॉन के 86 88 और इसमें जोड़ो 14, कितने हुए 102 हुए। अब यहाँ पे 62 104 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप सोचोगे कि क्या याद कैसे रखें, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले 3D सीरीज में हमारा 4s 3D में भरना शुरू होते हैं, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज। यहाँ पर क्या बढ़ गए, ये 4f भर गए 2 मिनट, ये यहाँ पे 5f आएगा, 5f भर गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना। अब इसमें रटना मत। अब कहोगे याद कैसे रखें इसको, रटना इसलिए नहीं है, मैंने आपको यहाँ बताया था। देखो स्कैंडियम 3D सीरीज है, पीडीटी में सामने रखो, रूम में लगा लो उसको, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कैंडियम स्कैंडियम क्या है 3D सीरीज में, हेट्रोबियम 4D सीरीज, उसके बाद हमारा लेंथेनम 5D सीरीज, एक्टिनम 6D सीरीज। ऐसे ये भी, ये 3D 4D 5D 6D, 3D 4D 5D 6D, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो हमारे नीचे 6th पीरियड और 7th पीरियड में यहाँ पर 4f और 5f ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाते हैं, तो हम वो लिख देंगे। ठीक है, चूंकि ये 6 शेल है हमारा तो 6s आएगा, ये 7 शेल है तो 7 आएगा, यहाँ 5th पीरियड है तो फिर 5s आएगा, या 4th पीरियड है तो 4s आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग लिख दो आप। अब होता क्या है, चूंकि ये जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल में जाता है, इसलिए इसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक, इसलिए इसको लास्ट में रखते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम एस ब्लॉक के 2 लाइंस भर चुके होते हैं, फर्स्ट या सेकेंड डे ग्रुप हम क्लियर कर चुके होते हैं, उनको भर चुके होते हैं, इसलिए इनको पहले दिखाते हैं। बीच में चिपका दो एफ को, एफ बीच में आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। याद करने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले आप वो लिखो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक, बड़े बड़े ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले शॉर्ट में लिखो, फिर चाहे उसको बड़ा करके लिख लो। जिनॉन का आपको पता है, आप उसको बड़ा करके लिख लो, पूरा हो जाएगा। पहले जिनॉन लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है ये कौन सा 6th पीरियड है, और सबसे पहले एस सब शेल भरता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे। याद करने का तरीका बता रही हूँ, n+l रूल से निकालोगे तो टाइम लगेगा, कंपटीशन में हम कैसे करेंगे जल्द से जल्द, ऐसे याद रखा जाता है। पहले 6s 7s एस ऑर्बिटल पूरा भर जाता है, पहले इसको लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है डी ऑर्बिटल डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, वही एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर मारता है। या डी सब शेल को लास्ट में रख दो, बीच में क्या बचा 14 एफ बचा, एफ का ये 4f सीरीज है और ये 5f सीरीज है, बस ये भी इन दोनों एप्लीकेबल होगी, ऊपर वालों में एफ है ही नहीं। ये तरीका याद करने का समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेनेडियम सीरीज पे आते हैं।
वेंडियम, नियोबियम, टेंटेलम, डबनियम। वेंडियम हमारा हो गया 23, नियोबियम हो गया, फिर 18 जोड़ दो उसमें 41, इसमें आप 32 जोड़ेंगे, जोड़ो भाई जोड़ो 73 फिर 32 जोड़ो 105 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें एक एक बढ़ाते जाओ। यहाँ पे इस सर्कल्स को मैं हटा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब ये है क्या है, हम 3D3 करते जाएंगे। अभी आप लिखना नहीं दो, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। देखिए ये तो होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, इसका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। टिंग टिंग रेड क्रॉस, ये गलत है। वो क्या गलत है, इसमें एक्सेप्शन है, इसका आप एक्सेप्शन नोट करो। इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, 5s1 4d4, ये एक्सेप्शन यहाँ पर है, 5s1 4d4 का एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे 5s1 4d4 का एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम ये हटा रहे हैं क्योंकि ये अब चेंज हो जाएंगे फिर से। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड Hg, वैसे ही इसमें लिख दो 24, 42, 18 जोड़ते जाओ, फिर 18 जोड़ो, यहाँ पे 32 जोड़ेंगे 74, फिर यहाँ 32 जोड़ो 106। अब क्रोमियम का आपको पता है एक्सेप्शन होता है क्रोमियम, ये मैंने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो जो थी हमारी, उससे मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि क्या है इसमें, पहली या दूसरी शायद वीडियो थी, उसमें बताया भी था कि क्रोमियम का एक्सेप्शन केस होता है। इसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड कंडीशन होती है, इसलिए 4s1 3d5 कंडीशन आ जाती है। तो क्या मॉलिब्डेनम में भी ऐसी होती है? यस बिल्कुल, इसमें भी ये कंडीशन होती है, 5s1 4d5 कंडीशन होती है। क्वेश्चन, क्या टंगस्टन में भी ऐसी होती है? ना जी, इनमें ऐसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर 4f और 5f आ जाते हैं। तो यहाँ का मसला इनका वही पुराना वाला रहता है, डर्रा यहाँ ये रहेगा। ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन नहीं होता, एक्सेप्शन कहाँ होता है, सिर्फ इन दोनों में आता है। अब ये आप इंपॉर्टेंट हो गई ये बात, जब कुछ डिफरेंट चीज़ें तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ एक्सेप्शन काम नहीं करता, इसको मिटा देते हैं, ये तो प्रीवियस एक्सेप्शन था हमारा। चलिए लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्रोमियम के बाद अब हमारा आता है मैंगनीज, Tc, MnTc। इसमें लिखते हैं अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितना है इसका एटॉमिक नंबर 25, फिर इसमें जोड़ते जाओ कितना बैठेगा यहाँ पे MnTc, जोड़ो 18 जोड़ो 43, फिर 32 जोड़ो उसमें 75, फिर 32 जोड़ो उसमें 107। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल ऐसे यहाँ पर क्या है 4s2 3d5 18, 23, 4s2 3d5 आ गया, इसमें भी 5s2 4d5, इसमें 6s2 4f 14, 5d5, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, जैसा होना चाहिए, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम वैसी ही है। क्लियर? अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है FeRuOSHS। ठीक है, Fe के लिए हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 26, Fe का कितना है 26, 18 जोड़ दो उसमें क्या हो जाएगा 44, फिर 32 जोड़ दो 76, फिर इसमें 32 जोड़ दो 108 हो गया। अब इसके लिए देखो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 18, 19, 20, 6, 26। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ कोई एक्सेप्शन है क्या, पहले देख लो, अभी लिखना नहीं,
इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, यहाँ एक्सेप्शन है। वो आप देख रहे हो गाड़ी कहाँ अटकती है, दूसरे नंबर पे अटक जाती है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ 5S1 4D7, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे एक्सेप्शन इसका 5D1 4D7 नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा Fe के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया RHIRMT। कोबाल्ट में 27 है, फिर 18 जोड़ दो, उसमें कितना आ जाएगा 45, फिर इसमें 32 जोड़ दो 77, देन फिर 30 जोड़ो 109। इसमें देखो क्या रहेगा, कोबाल्ट का 3D7 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3D7, वो सॉरी 4D7, ठीक है। चलो यहाँ 5D7 और यहाँ 67, लेकिन भाई यहाँ भी ऐसा नहीं होता, यहाँ भी एक्सेप्शन है। यहाँ भी एक्सेप्शन कहाँ है, सेकंड में, ये गलत है। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन है ये, और इसका एक्सेप्शन ये बैठता है, ये 5S1 4D8 होता है, ठीक है। उसकी कहानी चल रही है सेकंड पर ही ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब निकल पर आते हैं, निकल सीरीज पे निकल पर आते हैं। अब हम मिटा देती हूँ उसको, यहाँ ये साथ साथ भी हट जाएंगे सब। चलो निकल PD PT एंड DS। निकल का 28 हमारा, फिर हमने 18 जोड़ा 46, फिर 32 जोड़ा 78, फिर 32 जोड़ा 110। अब इसका भी निकालो, 28 है, 18 20 8 28, ठीक है। यहाँ भी 8 होना चाहिए भाई, यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ दो जगह एक्सेप्शन पड़ता है। यहाँ दो जगह एक्सेप्शन क्या पड़ता है, एक तो यहाँ पे एक्सेप्शन पड़ता है, क्या एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्शन लिखो आप 5S0 4D10, भाई ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है पैरिडियम, 5S0 4D10 ये एक्सेप्शन होता है। और एक प्लेटिनम में एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है इसका, देखिए एक्सेप्शन ये तो पूरा भरा हो गई होगा, कहाँ एक्सेप्शन होगा, इन दोनों में होगा, ये दोनों गलत है, ये दोनों क्या है, गलत है। क्या है एक्सेप्शन इसका, एक्सेप्शन है इसका 6S1 5D9। ये आप देखो कितना आप उम्मीद कर सकते हो ऐसा होगा, नहीं, लेकिन फिर भी है, लेकिन फिर भी है, 6S1 है और 5D9 है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पर लाई करता है। क्लियर है? ये जो सेक्शन हम बता रहे हैं ये IIT लेवल का है, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड तक तो कोई नहीं पूछता, इतना तो नीट में भी नहीं पूछते हैं। IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं मेन एंड एडवांस के, वहां कहीं ना कहीं कुछ पूछ लेते हैं कि आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो बच्चा नॉर्मली या तो ये करेगा या फिर 5D10 कर देगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है, जहां एक्सेप्शन है वही तो क्वेश्चन है भाई, जहां एक्सेप्शन है वही तो क्वेश्चन है, वरना कोई क्वेश्चन ही क्यों करेगा। अगर एज इट इज जो एक्सपेक्ट किया जाएगा आंसर वही होगा तो सबके सब बच्चे वही कर देंगे, लेकिन जिनको एक्सेप्शन याद होगा वही तो उसको सही तरह से कर पाएंगे, बाकी सब उनका गलत हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन किए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। मैंने DS कहाँ चिपका दिया भैया, DS यहाँ लिखना है, और इसका 110 है यहाँ है, ठीक है। चलो अब DS पर देखते हैं, क्या इसमें एक्सेप्शन है क्या, नहीं भाई ये सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन इन दोनों में लाई करता है। तो जहां जहां भी एक्सेप्शन है आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कॉपर सीरीज आती है, कॉपर पे चलते हैं। चलिए लिख दिया था ना आपने, अब कॉपर पे आते हैं। कॉपर AG AU एंड RG। कॉपर का है हमारा 29, इसमें 18 जोड़ा 47, 32 जोड़ा 79 एंड फिर 32 जोड़ा 111। इसका भी देखो आप क्या है, 29 है, 18 19 20 नहीं, यहाँ पर तो एक्सेप्शन होता है, हमने पढ़ा था 4S1 3D10 कंडीशन होती है, एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। क्लियर है?
यहाँ हो गया आपका एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद AG में देखो एक्सेप्शन है नहीं भी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ तो पूरा ये चल रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार आपने कॉपर याद कर लिया, आप पूरा कर जाओगे। नीचे ये क्या है, पूरा स्टेबिलिटी गेन करते हैं। यहाँ पर 5d 10 सीरीज 3d 4d 5d 6d सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s 5s 6s 7s इन सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नॉर्मल जो रखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन जो कॉपर का है एज इट इज इन तीनों का होगा, ठीक। अब सबसे लास्ट हमारा आता है जिंक। जिंक तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ भरा होता है, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल क्वालिटीज होती हैं वो ये शो ही नहीं करता है, इसलिए, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल है, 30 18 जोड़ा 48, 32 जोड़ा हमारा आ गया 80, फिर 32 जोड़ा 112। यहाँ पर क्या है 4s2 3d1 लिख दो, 5s2 4d10 6s2 5d10 7s2 6d10, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर हो गए, उनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात पूछी जाती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वो हमारा होता है n-1 d 1 to 10 एंड ns2, ns 1 to 2 कर दो उसमें, क्योंकि कॉपर में और क्रोमियम में एक्सेप्शन होते हैं ns 1 to 2। यानी कि देखिए n-1 क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, यानी कि जो हमारा शेल ऑटोमोस्ट ऑर्बिट का शेल है उससे एक अंदर का शेल, ये देखो आप है नहीं, ये 4s है, ये ऑटोमोस्ट ऑर्बिट है, और 3d उससे एक पहले वाली शेल है n-1d, ठीक है। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो गए। नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे, हमारी लास्ट सीरीज होगी, और उसमें हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा टोटल 118 एलिमेंट्स का, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।